रामकृष्ण आश्रम कोलबिंदी ममरकुदुर बोकारो में माँ शारदा विद्यालय चल रहा है, जिसमें बहुत अच्छे प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, जिसकी आज ज़रूरत है। दिसंबर 2013 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से मुझे निमंत्रण दिया था ताकि मैं वहाँ के अफसरों को आदिवासी कल्याण के अनुभव बता सकूं, ताकि वे अपने राज्य में उस प्रकार के अनुभव का फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद वे स्वयं मुझे लेकर के मंच पर गए और मुझसे प्रदीप जलाने का आग्रह किया। मैंने प्रदीप जलाया। प्रदीप जलाने के बाद उन्होंने स्वयं 3 मिनट तक मेरा परिचय दिया और मेरे कार्यों के बारे में बताया। महानुभाव, साथियों, पूज्य शशाकानंद जी, आज આપણને સ્વામીજીનું માર્ગદર્શન મળવાનું છે। એમણે પોતાનું જીવન આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે જ ખપાવ્યું છે। ભારત સરકારનું પ્લાનિંગ કમિશન પણ જ્યારે આદિવાસીઓની યોજના અંગે વિચાર વિમર્શ કરતું હોય છે, ત્યારે સ્વામીજીનો એમાં સિંહ ફાળો હોય છે। ભારત સરકારની પણ અનેક સમિતિઓમાં આદિજાતિ કલ્યાણના કામોના બાબતમાં એમની સક્રિય ભૂમિકા રહેતી હોય છે। આર્થિક વિકાસ, હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ, સસ્ટેનેબલ ગ્રોથ, આ બધી બાબતોમાં એમણે પ્રત્યક્ષ ધરતી પર એક મોડેલ તૈયાર કર્યું છે। આમ તો એમનું કાર્યક્ષેત્ર કેન્દ્રબિંદુ રાંચી છે, પરંતુ આ પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા અનેક લોકો સ્વામીજી સાથે જોડાયેલા હોય છે। એમનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ આપણને બધાને જરૂર કામમાં આવશે। મારો વિશેષ નાતો રહ્યો છે, કારણ જીવનના પ્રારંભિક કાળમાં જેમના સાનિધ્યમાં મારું સંસ્કાર થયા, એમની સેવા એમણે લગભગ 18 વર્ષ કરી છે। અને એના કારણે મારો નાતો દુનિયા સાથેનો નિકટ રહ્યો છે। આજે ઘણા સમય પછી સ્વામીજીનો લાવો મળ્યો છે, આનંદ થયો। मैंने अपने भाषण में ये बताया कि अगर हम आदिवासी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो हमारी शिक्षा में बदलाव आना चाहिए, और वह शिक्षा होनी चाहिए जिससे हम स्वनिर्भर हो सकें। और इस शिक्षा के बारे में जब मैंने बताया तो आज देखते हैं कि जो नई नीति बनी है शिक्षा की, उसमें अधिकांश उसको ले लिया गया है, थोड़ा सा बाकी रख करके। 3 वर्ष बच्चे नर्सरी स्कूल में पढ़ेंगे, जहाँ पर उनको केवल खेल कूद कराया जाएगा और पढ़ाई आगे चलेगी क्लास 1 से। लेकिन खेल कूद के माध्यम से हम उनको सब कुछ सिखा सकते हैं। तो बच्चों को क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए खिलौनों से हम उनको शिक्षा देते हैं, और साथ साथ में जैसे ABCD सिखाने के लिए या गिनतियाँ सिखाने के लिए या उसको मैथ पढ़ाने के लिए भी खेल कूद के माध्यम से उनको सिखाया जाता है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे खेल कूद के यंत्र निकले हुए हैं जो हमने अपने स्कूल में रखे हैं।
इसके साथ साथ उन्हें पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ मेमोरी, पावर ऑफ कम्युनिकेशन आदि बढ़ाने के लिए गेम्स कराए जाते हैं, जिस गेम्स के अंदर उनको बहुत आनंद भी आता है और वे कुछ सीख भी सकते हैं। इसी गेम्स के माध्यम से हम उनको ABCD या गिनती वगैरह भी सिखा देते हैं और साथ साथ में विचार बुद्धि बढ़ाने के लिए आपस में चर्चा करने के लिए बोलते हैं और उसको मन को एकाग्र करने के लिए उनसे मेडिटेशन भी कराते हैं। साथ साथ में योगासन और पिरामिड भी कराए जाते हैं ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे और मानसिक और पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने के लिए उनको कुछ ऐसे गेम्स भी कराते हैं जिससे उनकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़े। शुरू में बच्चा पढ़ने के लिए जाना नहीं चाहता क्लास में, तो उसको खेल कूद के माध्यम से बिजी रखते हैं ताकि वो धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा और फिर स्कूल में क्लासों के अंदर जाना शुरू कर देगा और उसका मन पढ़ाई में लग जाएगा। परंतु जो शिक्षा हमको आज चाहिए उसको भी विज्ञान के माध्यम से उन तक पहुंचाया जाता है। यद्यपि गांवों में बहुत प्राकृतिक संपदा है और इतनी ज़मीन खाली पड़ी रहती है, कोई उस पर काम नहीं करता, बल्कि क्योंकि वो जानते नहीं हैं, वो गरीब अपने को सोचते हैं और काम नहीं करना चाहते, इसलिए गांव छोड़ करके ज़मीन को बंजर करके चले जाते हैं। इस विद्यालय में जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है वह तो दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ में हम वो शिक्षा देते हैं जिससे कि वो प्राकृतिक संपदा को और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको काम में लगा करके अपना स्वनिर्भर जीवन बना सकें, नौकरी की तलाश में ना फिरें, बल्कि क्लास 8 तक पढ़ने के बाद वे अपने गांव में ही रह करके अपनी ही ज़मीन पर 35-40 हज़ार रुपया कमा सकें। स्कूल वैदिक मंत्र, सरस्वती वंदना और राष्ट्रीय गान के साथ आरंभ होता है। Classes in all academic subjects. क्लास 2 से ही मधुमक्खी पालन सिखाया जाता है ताकि वो मधु के बक्से रखकर मधु उत्पादन कर सकें। इसके अंदर रानी बन जाएगी और जिसको सील कर दिया ना उसमें अंडा दे चुकी है, जो अभी सील नहीं हुआ है उसमें अंडा नहीं पड़ा है। देखो इसमें सफेद सफेद दिख रहा है, अंदर में वो मक्खी का बच्चा है, अंदर में अंडा है। अंडा मधुमक्खी पालन सीखकर बच्चों में हिम्मत आ जाती और वो स्वयं मधुमक्खी पालन करने का सारा जितना भी अभ्यास है वो कर लेते थे। रासायनिक नहीं, उन्हें जैविक खाद बनाना सिखाया जाता है ताकि वे जैविक खेती कर सकें। क्लास 2 के ऊपर के बच्चे स्पीड कंपोस्टिंग सीखते हैं, अर्थात 21 दिन में वे अपना कंपोस्ट तैयार कर लेंगे, जो कि हमारा बहुत अच्छा मैन्योर होता है खेती बाड़ी करने के लिए। हाँ थोड़ा सा स्टॉप करके फिर बाद में करेंगे। गोबर, पत्ते और आवर्जना
पत्ते और आवर्जना इन डिब्बों के अंदर भरते हैं। 4 फ्रेम में जब ये आ जाता है तो उसको फिर 7 दिन के लिए रखते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर 3 दिन में, फिर 3 दिन में, इस तरह से 21 दिन में ये तैयार हो जाता है। मतलब फ्रेम दे देंगे, जो फ्रेम है ना, देखो फ्रेम जो दिखाई दे रहा है उसको डाल देंगे। खाद तैयार होने पर देखा जाता है कि कुछ उसमें पत्ते या ऐसे जो नहीं सड़ पाए वो रह जाते हैं, इसलिए इसको छानना पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं उसको किस प्रकार से छाना जाए। अब क्यारी बना करके बीजारोपण की तैयारी की जा रही है। खेत को तैयार करने के लिए क्यारियां बनाते हैं और फिर क्यारी बना करके उसमें बीजारोपण करने के लिए यहाँ पर खाद दे करके तैयार कर लेते हैं। फसल के लिए ज़मीन तैयार करना भी सीखते हैं, बीज बोना भी सीखते हैं। उसके लिए उनको सब बताया जाता है। हाँ, ओकरा कौन कौन जाना इसका, ये किसका बीज है, इसको हाथ उठाएगा, बोलेगा नहीं। ये बीज को पहचानता है कौन कौन, क्या चीज का बीज है, तुम लोग पहचानते हैं? कौन कौन पहचानता है वही पूछेंगे अभी। ओकड़ा बोलना। जयदीप बोलो, ये क्या चीज का बीज है? तैयार करना, बीजा बोना, क्यारी बनाना, ये सब बच्चे एलकेजी यूकेजी से ही सीख लेते हैं। पहले नहीं छोड़ना, पहले ऐसा करना रखना है। चलो बैठो, अभी नहीं बैठो, झुको 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 झुको, ऐसा करो ऐसा करो। एक को यहाँ लगाओ, एक को यहाँ। यहाँ लगाओ। बिचाली हाँ, इसको कैसा करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसको ऐसे करेंगे। मल्चिंग करना सिखाया जा रहा है। पुआल से इसको ढक देंगे ताकि उसमें पानी उड़ कर नहीं जाए और नाली भी नहीं ढकेंगे। सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो इसलिए घास भी नहीं होगी। अभी नहीं। हाँ चलो, हाँ चलो चलो कुनाल लगाओ। हाँ लगाओ, इधर इधर। हाँ, और एक है इसको इधर। क्लास 2 से फिर बच्चों को और भी आगे का किस प्रकार से खेती बाड़ी करनी है सिखाया जाता है। अपना गड्ढे पे बैठो, धीरे धीरे बैठो, बैठो नहीं, अब लगा 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 हाथ डाल के रखो, हाथ डाल के एक लगा नहीं, देखो ऐसे डालो और महाराज की ओर देखो, ऐसे गड्ढा रख के महाराज की ओर देखो, नहीं मत नहीं, तू हाथ ले लो अपने गड्ढे में देखो, धीरे धीरे बीज लगाओ। हाथ वाला में हाथ हाथ करना। बैक वाला में दो सेकंड वाला में दो। नहीं, भुरभुरा। हाँ देखो ये दिख दे रही है, ऐसे करके है ना भुरभुरा। अच्छा, वेल डन। हो गया, जिसका जिसका काम हुआ, किसी किसी का काम हुआ।
बच्चों ने सब्जी उगाना सीखा। मशरूम की खेती भी सिखाई जाती है और हम देखेंगे किस प्रकार से बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे जो क्लास 5-6 तक के हैं, क्लास 2 से लेकर के ये मशरूम बनाना सीखते हैं।
माँ शारदा विद्यालय श्री श्री रामकृष्ण आश्रम कोलविंदी के छात्र अपनी साइंस लेबोरेटरी में सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं, माने खेत के मिट्टी की परीक्षण कर रहे हैं। एनालाइजिंग पीएच वैल्यू टू नो द एसिडिटी और एल्कलिनिटी और न्यूट्रल। फिर ये इसमें हम डिस्टिल वाटर 20 ml लेके इसमें डालेंगे। डिस्टिल वाटर ले लिए, फिर हम इसमें सॉइल में इसे शेक करने के लिए शेक मशीन में ले जाएंगे। कितनी देर हिलाना है? 10 मिनट। हमने जो ये सैंपल बनाया था, इसे हम 10 मिनट शेक करने के बाद फिर ये स्टोरेज पीएच का स्टोरेज टैग, इसे हम पीएच नंबर 1 में डाल रहे हैं। फिर हम इसे डालेंगे। फिर हम इसे स्टोरेज पीएच का उसे टिश्यू पेपर और डिस्टिल वाटर से एक बार साफ करके उसे धो लेंगे। हम पीएच स्टोरेज के इसे जूल 131 को पीएच बोतल नंबर 1 में डालेंगे। फिर हम यहाँ पे देखिए ये रीडिंग कर रहा है, रीडिंग करना इसको सुनता। फिर हम जो ये सैंपल बनाए थे इसे हम फिर इसमें डालेंगे। फिर हम इसमें रिटर्न जाएंगे। हमने ये स्टोरेज बोतल 13(1) को इसमें डालेंगे। फिर यहाँ पे ये रीडिंग कर रहा है। हाँ करो ना। फिर हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे। करो ना, इसका रीडिंग आया है 2.76 चेक करने के बाद अभी आ रहा है पीएच। देखिए कितना है? 5.43। 5.43 होना चाहिए। कितना? 6.5। 6.5। अच्छा, अभी ये कम है ना?